Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is a quote that is important from upcoming mains exam, especially for essay paper, also important for GS पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी. और हम देखेंगे जिस तरह का यह कोट है इसको हम लोग इंडियन पॉलिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो काफ़ी अलग अलग जगहों पे ये कोट इस्तेमाल किया जा सकता है. द कोट इज़ इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर. सो ये जो कोट है इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ये कोट वॉज गिवन बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर. आप इनसे रिलेटेड 2-3 कोट मैं पहले भी करा चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में फॉर मेंस पर्सपेक्टिव. यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि ही वाज अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट फॉर कलर्ड पीपल इन अमेरिका. तो आई होप आपको याद आ रहा होगा, इनका एक कोट मैंने कराया था कि आई हैव अ ड्रीम दैट 4 ऑफ माई चिल्ड्रन शुड बी नोन बाई देयर कैरेक्टर नॉट बाई द स्किन ऑफ देयर कलर, इस तरह की चीज़ें. तो ही वाज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट फॉर द कलर्ड पीपल, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कोट दिया है. और ये कोट का बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी तरीके के सोशल इविल को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो बेसिकली वी आर प्रोमोटिंग इविल. डोंट थिंक कि इफ़ यू नेग्लेक्टेड समथिंग इविल और इनजस्टिस एट एनी प्लेस तो इट विल नॉट हॉन्ट यू सूनर और लेटर. अगर आप मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग किसी तीसरे इंसान को हरास कर रहे हैं, तो यू नीड टू स्टैंड अप एंड यू नीड टू स्पीक अगेंस्ट दैट, बिकॉज इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर. अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ इनजस्टिस हो रहा है उससे आपको क्या, बट स्लोली दैट विल इम्पैक्ट योर लाइफ ऑल्सो, क्योंकि समाज में जिस तरीके से धीरे धीरे टर्बुलेंस क्रिएट होगा, दैट विल क्रिएट द कल्चर ऑफ टर्बुलेंस एंड दैट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट योर लाइफ एज वेल. तो इसी से मिलता जुलता एक और कोट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, द अल्टीमेट ट्रेजेडी इज़ नॉट द ऑपरेशन एंड क्रूएलिटी बाय द बैड पीपल बट द साइलेंस ओवर दैट बाय गुड पीपल. तो ये दोनों कोट इंपॉर्टेंट है, मतलब आप डायरेक्टली ना भी आए भले तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए एस्से में और एथिक्स पेपर में. ये आइडिया जो है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू हाना अरेंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ बैनालिटी ऑफ इविल. मैंने कराया है एथिक्स पेपर में, क्लास में भी कराया है. कॉन्सेप्ट ऑफ बैनालिटी ऑफ इविल मीन्स व्हेन द इविल बिकम्स नॉर्मल. बैनल मीन्स क्या होता है? नॉर्मल, ऑर्डिनरी. सो व्हेन यू स्टार्ट deciding not to speak against the evil things happening around, then over a period of time what happens? The evil becomes normal. You see the issues of sexual harassment against right now we are seeing some wrestlers are complaining about sexual harassment. Then you see the news of murder and all sorts of theft, burglary happening in the society. So that over a period of time leads to compassion fatigue. Compassion fatigue matlab you get used to such situations, and then such situations over a period of time do not matter. That is banality of evil, and that is how injustice anywhere will ultimately lead to injustice everywhere or threat to justice everywhere. तो इस तरीके से यू कैन सी कि द आइडियाज़ ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज़ वेरी मच सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट्स गिवन बाई हाना अरेंट, बैनालिटी ऑफ इविल. इंडियन पॉलिटी में भी जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, उसको आप इस कोर्ट के साथ जोड़ करके देख सकते हैं. PIL का कॉन्सेप्ट और इस कोर्ट में रिलेशन है. अगर मान लीजिए कभी भी ऐसे आ जाए इस टॉपिक पे इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, तो आपको ये भी प्रूव करना होगा कि हाउ दिस कोर्ट इज डायरेक्टली लीडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL. PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रूल बुक, द लिटिगेंट मतलब जो आदमी केस करता है किसी पर्टिकुलर मामले में कोर्ट के अंदर, हैज़ टू प्रूव लोकस स्टैंडाई विद द केस. लोकस स्टैंडाई मतलब द पर्सन विल हैव टू प्रूव कि व्हाट इज हिज रिलेशन विद द पर्टिकुलर केस. आप जैसे कंप्लेन करने जाएंगे हैबियस कॉर्पस, तो यू विल हैव टू प्रूव कि आपका दोस्त, आपकी फैमिली मेम्बर किसको इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है. कोई भी केस आप जब फाइल करने जाएंगे तो इन जनरल यू हैव टू प्रूव लोकस स्टैंडाई, मतलब व्हाट इज़ योर पोजिशन, हु आर यू, वाई आर यू मेकिंग दिस कंप्लेन. दैट इज़ हाउ that is the meaning of locus standi. You have to prove what is your relation with the case. ये होता है इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन या जुडिशियल रूल बुक के हिसाब से. लेकिन फिर 1981 में SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है. उसमें जस्टिस PN भगवती
while delivering judgment relax the norm of locus standi। तो इस केस में उन्होंने जजमेंट सुनाते हुए कहा कि नहीं, इस केस में मैं लोकस स्टैंडाई के नॉर्म को थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। रिलैक्स इन द सेंस कि इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर द लिटिगेंट टू प्रूव कि व्हाट वाज हिज रिलेशन विद द पर्टिकुलर केस। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक और सोशल एक्शन ग्रुप acting bona fide can invoke writ jurisdiction of the High Court under Article 226 or the Supreme Court under Article 32 seeking redressal against violation of legal or constitutional rights of person who due to social or economic or any other disability cannot approach to the court। क्या है इसका पूरा मतलब? मैं इस फिगर और एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने पड़ोस में देखते हैं कि किसी परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है। अब डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी लेडी के अगेंस्ट हो रहा है, दैट क्लियरली मीन्स कि दैट लेडी इज़ नॉट हैविंग कैपेबिलिटी, मे बी इकोनॉमिक और सोशल कैपेबिलिटीज़ टू अप्रोच द कोर्ट। तो इस लेडी के लिए फिर आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 का कोई मीनिंग नहीं है। हर राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड, या जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू सीक जस्टिस, it has no meaning if she does not have capability to reach to these institutions। So in that particular case, any individual in the neighborhood or anyone who is aware about the incident can move to the court and file a case। और ये मामला जो है कोर्ट ले सकता है अंडर PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उस मामले में फिर इस इंडिविजुअल को ये साबित करना नहीं होगा कि ही हैज़ अ पर्टिकुलर रिलेशन विद द विक्टिम और ही हैज़ एनी लोकस स्टैंडाई इन द केस। एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैन मूव टू द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम। तो वुमेन ग्राउंड क्या होना चाहिए कि वुमेन हर सेल्फ इज़ इनकैपेबल एंड इट इज़ नॉट अ पर्सनल मैटर, दैट्स वाई। मतलब इस आदमी को लोकस स्टैंडाई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, even in this particular case, even when he is not related directly to this particular matter। तो मुद्दा क्या है, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। कोई भी इंसान अगर कोई भी ऐसी चीज़ होता हुआ देखता है अपने आसपास में, मान लीजिए लोग जंगल काट रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है कोई पड़ोस में, उस केस में आप कोर्ट जा सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें आप अगर कोर्ट ने PIL एक्सेप्ट कर लिया तो आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं उस केस में कि आपका क्या लोकस स्टैंडाई है विद दैट पर्टिकुलर केस और मैटर। यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट एंड दिस इज़ हाउ सुप्रीम कोर्ट ने इस SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में लोकस स्टैंडाई केस को, लोकस स्टैंडाई का जो नॉर्म है उसको रिलैक्स किया और इसके साथ ही बिगिनिंग हो गई एक नए कॉन्सेप्ट की इंडिया के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत होगी। अब आप सोचिए ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है, हाउ इट इज़ इंट्रिकेबली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अब ये आदमी इनजस्टिस होता हुआ देख रहा है और उस केस में अगर ये को चुप बैठना पड़े बस इसलिए क्योंकि इसका कोई सीधा सीधा लोकस स्टैंडाई या रिलेशन नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, तो दैट पर्सन विल हैव टू विथस्टैंड इनजस्टिस। जबकि ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये कोट है, कहता है कि अगर कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो दुनिया में हर जगह जस्टिस के लिए वो खतरा है, इंक्लूडिंग इसके पर्टिकुलर स्फेयर में भी जस्टिस के लिए ये खतरा है और इसलिए इस इंसान को बोलने का हक होना चाहिए। इस तरह का इनजस्टिस पूरे दुनिया भर में जस्टिस के लिए खतरा है। दैट्स वाई ही शुड हैव राइट टू स्पीक अप एंड दैट इज़ हाउ he must have a recourse to matter or put the matter in the court and PIL provides that recourse. The next article is about Indian Railways in need of infrastructure revamp. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially from infrastructure. आप सबने भी ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सुन ही लिया होगा, a train accident that happened in Orissa and about 288 people have died so far, more than 1,000 people have injured. और माना जा रहा है कि it is one of the deadliest train accident that has happened in India in last 2 decades. और अभी इसमें इंक्वायरी चल रही है इसके पीछे का क्या कारण है, लेकिन ह्यूमन डेलिबरेट इंटरवेंशन माना जा रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर साहब ने बताया है, किसी ने जानबूझ करके टेक्निकल सबवर्जन्स किए हैं, डेलिबरेट तरीके से सिस्टम्स को फेल कराया है ताकि ये एक्सीडेंट हो। तो बट इंक्वायरी इज़ गोइंग ऑन, ऐसा बोला है अश्विनी वैष्णव साहब ने, रेलवे मिनिस्टर साहब ने। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। बट अभी के लिए तो द फैक्ट इज़ कि वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट हैज़ हैपेंड। सच एक्सीडेंट्स हैव नॉट हैपेंड इन लास्ट 2 decades इन इंडिया।
अगर बात की जाए इंडियन रेलवे की, तो हमारा जो स्पीड है ट्रेन का, दैट इज़ मच लोअर एज कम्पेयर टू ट्रेन्स इन जापान, चाइना, टर्की या यूरोपियन नेशंस। लेकिन हमारे जो एक्सीडेंट्स की फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ हाइयर दैन दीज कंट्रीज़। इनफैक्ट इन देशों में एक्सीडेंट्स रेयर हैं, जबकि हमारे देश में एक्सीडेंट्स जो हैं होते ही रहते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स ऑल्सो। यू सी इन सच कंट्रीज द ट्रेन स्पीड इज समवेयर क्लोज टू 200 to 350 किलोमीटर पर आवर, about 3 to 5 times faster than speeds train in India. But yet accidents are rare in such countries, and in India, despite slow speed of the trains, the accidents do frequently happen. तो ट्रेन सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है। अब चूंकि अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इतना सीरियस, हो सकता है अभी पेपर सेट हो रहा हो, ट्रेन एक्सीडेंट्स या ट्रेन सेफ्टी पे आपसे सवाल पूछ लिया जाए। पिछले बार प्रीलिम्स में भी उन्होंने इस तरीके से सरप्राइज़ किया, जब 15-20 दिन पुराने इवेंट से भी उन्होंने सवाल पूछा है, तो इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। तो ट्रेन एक्सीडेंट्स या ट्रेन इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो एक एक करके देखते हैं। तो रेलवे सेफ्टी के लिए ध्यान रखिएगा, जिनको भी मेंस देना है, रेलवे सेफ्टी के लिए आपको 2 कमेटी के नाम याद रखने ही रखने हैं। अनिल काकोदकर कमेटी ऑन रेलवे सेफ्टी ऑफ 2012। अनिल काकोदकर कमेटी suggested adoption of an advanced signaling system similar to European train control system for entire trunk route within 5 years. उसके अलावा the committee also suggested for switching from ICF design coach to LHB design coach. LHB design link Hoffman design coach are more suited for safety standards or better as far as safety standards are concerned as compared to ICF. तो ये तो हो गया है बहुत सारे जगहों पे, ICF के जगह पे LHB डिज़ाइन कोचेज आ रहे हैं, लेकिन ये एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम जो है हर जगह भी नहीं आया है, विच कुड कम्पीट विद द यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। नाम याद रखना है आपको, अनिल काकोदकर कमेटी। और इसी तरीके का इंपॉर्टेंट कमेटी है विवेक देबरॉय कमेटी ऑन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स। तो विवेक देबरॉय कमेटी कहती है क्रिएशन फॉर अ सेपरेट सेफ्टी डिपार्टमेंट विद इन इंडियन रेलवेज एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्लान। उसके अलावा प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार वॉज अनाउंस्ड बाय इंडियन रेलवे बोर्ड इन 2017-18। गोल क्या था कि जो फ्रेट ट्रेन्स हैं, मालगाड़ियाँ हैं, उनका स्पीड डबल किया जाएगा फ्रॉम 25 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, जबकि जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनका स्पीड लगभग 50%, एवरेज स्पीड लगभग 50% बढ़ाया जाएगा फ्रॉम 50 किलोमीटर्स पर आवर टू 75 किलोमीटर्स पर आवर। दैट वाज द गोल ऑफ मिशन रफ्तार। कवच के बारे में मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड, लगभग 4-5 दिनों पहले ही बताया है। डिस्पाइट कवच दिस एक्सीडेंट हैज़ हैपेंड, और इसीलिए बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं डेलिबरेट ह्यूमन इंटरवेंशन किया गया है फॉर द एक्सीडेंट एंड दैट टू मेक द एक्सीडेंट डेडलीएस्ट। बुलेट ट्रेन्स बनाए जा रहे हैं स्टैंडर्ड गेज पे फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, हाई स्पीड, अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 2017 से ही चल रहा है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। वंदे भारत रेल, जिसको हम लोग सेमी हाई स्पीड रेल कह रहे हैं, ट्रेन 18 उसका टेक्निकल नाम है, कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का पहला वंदे भारत ट्रेन चलाया गया गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कैसा है कि देखिए, इंडियन रेलवेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है रेलवे लाइन के कंजेशन का। उन्हीं लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेट के लिए भी, फ्रेट रेलवे के लिए भी, उन्हीं लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है पैसेंजर रेलवे के लिए भी। तो इस कारण से डिले का इशू होता है, और फ्रेट को नॉर्मली डी प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, फ्रेट ट्रेन्स को, मालगाड़ियों को डी प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। लेकिन मालगाड़ियाँ भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। लॉजिस्टिक्स, सामान एक जगह से दूसरे जगह पे टाइमली पहुंचना, वो भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। लॉजिस्टिक्स वीक होना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस सेंटिमेंट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो लॉजिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और फ्रेट और पैसेंजर जब तक एक ही लाइन पे चलेंगे, नेचुरल सी बात है कि फ्रेट विल बी डी प्रायोरिटाइज। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड अलग से फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। टोटल 6 फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। स्टार्टिंग में इंडियन रेलवेज अमेंडमेंट एक्ट ला करके इन फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए लैंड एक्वायर करने का प्रोसेस शुरू किया गया। इनिशियली तो 2 फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे थे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फ्रॉम हरियाणा टू
महाराष्ट्र वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यू सी जीएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को कनेक्ट कर रहा है लुधियाना से, ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर के फ्रॉम हरियाणा दादरी से लेकर के जेएनपीटी, और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप कह सकते हैं लुधियाना से लेकर के दानकुनीन वेस्ट बंगाल। इसके अलावा ये तो 2 स्टार्टिंग के थे, उसके अलावा 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ एंड साउथ साउथ, लेकिन अभी ये प्लानिंग फेज में ही हैं। तो ये सब हो गई इंडियन रेलवेज़ को मॉडर्नाइज करने की बातें। डिस्पाइट ऑल सच थिंग्स मेजर एक्सीडेंट हैज़ हैपेंड करेंटली रिसेंटली। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आज का दिन 5 जून, it is celebrated worldwide as World Environment Day. The purpose of this celebration of World Environment Day is to generate global awareness in the direction of earth protection against environmental destruction. 5 जून की खासियत क्या है? तो देखिए, कई दफ़ा हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात की है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो दुनिया का पहला मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था फोकसिंग एट कर्बिंग और चेकिंग एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन, 1972 वाला। उसके बाद ही जाकर के इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह लाए गए। तो वो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द अर्लीस्ट एज फार एज चेकिंग ऑन एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन इज कंसर्न। और ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड ऑन 5 जून इन 1972, इसलिए 5 जून का जो डेट है दैट अज्यूम्ड सिग्निफिकेंस, और फिर इस डेट को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, यानी कि इस साल का थीम है बेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन असम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो छोटा सा न्यूज़ है, हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हमारे स्टेट असम में इम्प्लीमेंट कर दिया है फॉर ऑल state universities and colleges. With this, Assam has become one of the first states across the country to implement National Education Policy 2020. किया क्या गया इसमें? मेनली जो सबसे बड़ा फैसला है कि all higher educations across the state will be now offering 4-year undergraduate program as well under this National Education Policy. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था लॉ कमीशन से रिलेटेड, इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ इज़ बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, करेक्ट आंसर वुड बी डी। गगन की अगर बात की जाए तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है जब ये कहता है कि गगन यूजेस सिस्टम ऑफ सैटेलाइट सिग्नल्स अलोन। नो, सैटेलाइट सिग्नल्स तो हैं ही, उसके अलावा कुछ ग्राउंड बेस्ड रडार्स भी हैं गगन के अंदर, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एंड मिशन वात्सल इज एसोसिएटेड विथ children, breastfeeding and avoiding malnutrition amongst children. That's all from our side for today. Thanks for watching.